मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल लो बाय अंजलि। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक कॉरपोरेशन की। आइए देखते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन का मतलब क्या है। अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज दैट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज विच इज़ क्रिएटेड एज एन ऑटोनोमस यूनिट, जिसे ऑटोनोमस यूनिट के रूप में क्रिएट किया जाता है। और ये कौन क्रिएट करते हैं? या तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाएगा। पब्लिक कॉरपोरेशन इज अ पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट, किसी एक्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, किसी काम को इंडिपेंडेंटली करने के लिए। लेकिन जो ये काम करेगा वो जो वेरियस रेगुलेटरी एजेंसी हैं उनके सुपरविजन के अंडर करेगा। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, विच में इन द अल्टरनेटिव बी रेफर टू एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और बॉडी। मैंने 2-4 एग्जाम्पल लिए यहाँ पर कि कौन कौन से पब्लिक कॉरपोरेशन हैं इंडिया के अंदर। पहला तो एयर इंडिया कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। ये जो है पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश है। अब पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ अ पब्लिक बिजनेस इंटरप्राइजेज। अब देखते हैं फीचर्स क्या हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के। अ कॉरपोरेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ स्टैट्यूट, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है स्टैट्यूट के अंदर, और एक ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि डिफरेंट होती है यूनियन गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट कैन शू एंड कैन बी शूड इन इट्स ओन नेम। मतलब जो कॉरपोरेशन है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, वो शू कर भी सकती है और उसके अगेंस्ट भी, उसके नेम पर भी जो है शू किया जा सकता है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये एक लीगल पर्सन है लेकिन ये एक सिटीज़न नहीं है। इसलिए जो सिटीज़न को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए, वो ये इंजॉय नहीं कर सकती। मतलब एक पब्लिक कॉरपोरेशन जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंजॉय नहीं कर सकती। पब्लिक कॉरपोरेशन एक स्टेट है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉरपोरेशन हैविंग नाइदर सोल, ना तो सोल होती है ना ही बॉडी होती है कॉरपोरेशन के पास। इट एक्ट्स थ्रू नेचुरल पर्सन, लेकिन ये जो एक्ट करती है वो नेचुरल पर्सन के थ्रू करती है। एक कॉरपोरेशन जो है वो एक्सरसाइज करती है अपने राइट्स को, फंक्शन को, डिस्चार्ज ड्यूटीज़ को, ऑब्लिगेशंस को, जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टैट्यूट के द्वारा इंटरेस्ट किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, या फिर चार्टर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंदर वो क्रिएट किया गया था। एक कॉरपोरेशन जो है पोजेस कर सकता है, होल्ड कर सकता है और डिस्पोज ऑफ कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। कॉरपोरेशन जो है वो लाइबल होगा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो इन टॉर्ट। अगर वो टॉर्ट कमिट करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसके लिए वो जो है लाइबल होगा। एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शंस रिलेटिंग टू पॉलिसी मैटर्स, द कॉरपोरेशन आर बाउंड बाय देम एंड हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शन। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन इशू करेगी पॉलिसी मैटर से रिलेटेड। कॉरपोरेशन जो है वो बाउंड होगा उनको फॉलो करने के लिए और उनको एक्ट करने के लिए जो डायरेक्शन उनको दी गई है। कैपिटल जो है पब्लिक कॉरपोरेशन की वो प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट और बाय द एजेंसीज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब उन एजेंसीज के द्वारा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की गई है। क्लासिफिकेशन देखते हैं अब इंडिया के अंदर पब्लिक कॉरपोरेशन जो है उनको क्लासीफाई किया गया है 4 मेन ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट है कमर्शियल कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनको फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टिंग माना जाता है और ये जो है एक्सपेक्टेड होते हैं टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। एट द सेम टाइम दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट देयर अफेयर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड डू नॉट ऑपरेट merely विद द प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, अनलाइक अ प्राइवेट इंडस्ट्री। कमर्शियल कॉरपोरेशन जो है वो सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट देखते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के जो मामले हैं उनको कंडक्ट करते हैं, उनको कंडक्ट करने की इनके पास जरूरत होती है। कमर्शियल कॉरपोरेशन के एग्जांपल हैं स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स आर सम ऑफ द कमर्शियल कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन जो होती हैं वो कंट्री के अंदर डेवलपमेंट वर्क करके नेशनल प्रोग्रेस को इनक्रेज करते हैं, मतलब उनको प्रोत्साहित करते हैं। फॉर एग्जांपल दामोदर वैली कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है सोशल सर्विस कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं पीपल को बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गए, और अर्निंग प्रॉफिट्स इज़ नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव।
और प्रॉफिट अर्न करना इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है सोशल सर्विस कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है पब्लिक कॉरपोरेशन की, वो है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये बॉडी इन्वॉल्व करती है खुद को लोन एडवांस में देने के लिए और डिपॉजिट जमा करती है कुछ टर्म्स पर, कुछ कंडीशंस पर, जो कि डिपेंड होते हैं ड्यूरिंग द टाइम। जिस टाइम पर वो क्या करना है, उनकी क्या कंडीशन है, उस टाइम पर वो डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। और बहुत सारे बैंक हैं जो कि लोन वगैरह देती है, डिपॉजिट वगैरह लेती हैं कुछ कंडीशन वगैरह पर, तो वो होते हैं फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने पब्लिक कॉरपोरेशन के मीनिंग, फीचर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। और पब्लिक कॉरपोरेशन की क्या लायबिलिटी होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।